Hello learners, my name is Mohammad Irshad and I am going to start a new series for class 11th math student on my YouTube channel Basis of Mathematical Science. In this series I am going to divide each chapter of class 11th NCERT into three parts. Means I am going to cover all the whole topic of the chapter given chapter into three parts. So this series is for you. अगर आपने क्लास में अपने स्कूल में ये चैप्टर्स मिस कर दिए हैं या कुछ टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो दिस इज़ फॉर यू. आई कैन गारंटी दिस सीरीज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. सो आई सजेस्ट आप इस सीरीज़ को गो थ्रू करिए. And what we are going to discuss in this chapter sets, in part 1 we will discuss basic definition like definition of set. What is well defined? सबको confusion होता है कि well defined क्या होता है, well defined को कैसे represent करें. Representation technique जैसे roster form, tabular form and set builder form. roster और tabular form सेम ही है. set builder form ये भी थोड़ा difficult रहता है, बच्चों को नहीं समझ में आता है. And we will discuss classification of set like different types of set: finite, non-finite, infinite, singleton and empty set. We will also discuss basic operation like union of two sets, intersection of two sets and difference of two sets. So if अगर आप यहाँ तक रुक गए तो I suggest कि आप स्टार्ट करते हैं इसको एंड ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैं जानता हूँ कि आप सब फैमिलियर हैं इस डेफिनेशन से. अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे हमें बहुत तीन वर्ड्स मिले हैं: वेल डिफाइंड, कलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे हम क्या सबको डिस्कस करते हैं. कलेक्शन मीन्स अगर हम बैग ले रहे हैं, कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, उस बैग के अंदर डालें, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. जो डाल रहे हैं चीज़ें वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. और एलिमेंट भी बोलते हैं, उन्हें मेंबर्स भी बोलते हैं उस बैग का. तो कलेक्शन यानी कि एक बैग है, उसके अंदर हम चीज़ें ग्रुप कर रहे हैं या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं. यहाँ पे एक टर्म आया वेल डिफाइंड. इस वेल डिफाइंड पे डिस्कस करते हैं. वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड means it is a sense that we are able to decide what is going to be included in the set or what is not going to include in the set. Means we are able to decide which are the members of a set or which are not. Means अगर हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस कलेक्शन में, इस बैग में कौन सा मेंबर आएगा, कौन से ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं होगा. Here able to decide which is going to part of set or not. Means able to decide which is going to part of a set or not. तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं. जैसे नॉट वेल डिफाइंड का एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स. क्या ये वेल डिफाइंड है? एग्जांपल लेते हैं. कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स. Is it well defined? No, it is not well defined. Because अगर मैं एक बैग लूँ और मेरे पास बुक शेल्फ है और मैं इसमें बुक्स है मेरी जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन किसी और बंदे के लिए वो इंटरेस्टिंग ना हो, किसी और पर्सन के लिए वो इंटरेस्टिंग ना हो. तो अगर मैं एक कलेक्शन ले रहा हूँ इंटरेस्टिंग बुक का, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. मीन्स हम ये डिसाइड कर पाएँ कि उस कलेक्शन में क्या, उस बैग में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या नहीं इंक्लूड. हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना. तो ये सेट नहीं कहलाएगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेसेस.
कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेसेस। अब मेरे लिए फेवरेट प्लेस कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, नहीं हुआ। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। सो कुछ एग्जांपल लेते हैं वेल डिफाइन का। एक एग्जांपल लेते हैं वेल डिफाइन का, जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इज इट वेल डिफाइंड? अगर हम बैग लें, उसमें वॉवेल्स डालें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से वॉवेल्स कौन से होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। हमें पता है कि वॉवेल्स कौन कौन से, AEIOU, है ना। तो ये क्या वेल डिफाइंड है? हाँ, हमें पता है कि इस वॉवेल के इस बैग में हम वॉवेल्स डालते हैं AEIOU, और क्या नहीं डालते, हम बाकी जो लेटर्स हैं उन्हें नहीं डालते इस कलेक्शन में। तो ये वेल डिफाइंड हुआ। एक और एग्जांपल से वेल डिफाइंड का, सेट कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें पता है कि इस अगर कोई कलेक्शन ले रहे हैं उसमें ऑड नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके 10 लेस देन 10, तो हमें उसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, ऑड नेचुरल नंबर लेना है, 5 आएगा, 7 आएगा एंड 9 आएगा। लेस देन 10 लेना है, 10। तो क्या नहीं आएंगे इस कलेक्शन में, इस बैग में? क्या नहीं आएगा इस बैग में? इस बैग में 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर्स चाहिए ना, ऑड नंबर लेस देन 10 चाहिए। तो हमें 1 से 1, तो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इट इज़ वेल डिफाइंड, it is well defined, it is well defined, it is well defined। हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस बैग में, इस कलेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वेल डिफाइंड क्लियर है। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट? वी रिप्रेजेंट सेट, we represent sets are represented by or denoted by sets are denoted by capital letters, example set A, set B and so on। सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ABCD एंड सो ऑन। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं N। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है N रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। Z ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सो ऑन। आपको बाकी के एग्जाम्पल्स भी मिल सकते हैं, आपके बुक्स में मेंशन है। तो ये कॉमन नोटेशन हमें पता चलेगी कि डिनोट कैसे करते हैं सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पे आगे डिस्कस करते हैं। सो वी विल लर्न रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। देखो, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म सेम है, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। हम पहले इसे लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म, पहला रोस्टर फॉर्म, और इसे क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। सो इन रोस्टर फॉर्म व्हाट वी डू? In roster form we include elements of a
separated by comma. Will list elements of a set separated by commas, enclosed under curly braces. In roster form, it includes in this form elements are separated by comma, enclosed by curly braces. Enclosed by curly braces. Just represent if you have a collection of numbers, like take example लेते हैं, list of numbers, वन 2 3 and 4. इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे एलिमेंट्स हमने पहले लिख दिया है, नंबर्स 1 2 3 and 4. तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, पहले कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, है ना. अब जो एलिमेंट्स है इन्हें लिखेंगे 1, 2, 3. यहाँ पे एंड है तो हम एंड नहीं मेंशन करें, हम सिर्फ एलिमेंट्स मेंशन करें. तो सेपरेटेड बाय कॉमास 4, ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इसे हम पास कर देते हैं. तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म. दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म. इन रोस्टर फॉर्म हम एलिमेंट्स डायरेक्टली लिस्ट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, इनक्लोज अंडर कर्ली ब्रेसेस. एक और एग्जांपल लेते हैं. सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट सेट ऑफ वॉवेल्स में हम क्या लिखेंगे, वॉवेल्स मेंशन करेंगे. कौन कौन से? ए सेपरेटेड बाय कॉमास, ए ई कॉमा आई ओ यू. दिस इज ऑल्सो रोस्टर फॉर्म बिकॉज एलिमेंट्स आर लिस्टेड in separated by commas, enclosed by curly braces. एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं, इसे देखते हैं. एग्जांपल, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल ऑड natural numbers less than 10. इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म? पहले कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है. तो हम 1 स्टार्ट करेंगे. 2 3 सॉरी और नेचुरल नंबर लेना, तो 2 इंक्लूड होगा नहीं, तो क्या इंक्लूड होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 9 होगा. ये थोड़ा दूर हो गया, इसे पास करें. एंड इट इज़ अ सेट ए. हेयर सेट ए इज रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. एंड यहाँ पे हम एक चीज़ सीखते हैं, एक चीज़ नोट करते हैं कि अगर हम किसी भी ऑर्डर में इसे लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि यही हो, इसे हम इसी ऑर्डर में लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 5 1 3 7. तो हमें ये पता चला कि अगर हम किसी भी ऑर्डर में सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मैटर करती है. अगर एग्जांपल लेते हैं कि write the letters of school in roster form.
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन कौन से कितने लेटर्स हैं, ए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं। एंड यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओ जो है 2 टाइम्स है, रिपीट कर रहा है। तो हम जब भी सेट में लिखेंगे, हम रिपीट लेटर्स का रिपीटेशन सेट रिप्रेजेंटेशन में अलाउ नहीं है। कर्ली ब्रेसेस जब भी एक सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं करने चाहिए। जैसे सेट्स के एलिमेंट स्कूल, ये जो होगा एस होगा, सी होगा, एच होगा, ओ होगा, एल होगा। इसे सेट ए, इसे सेट बी मान लेते हैं। तो दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट अलाउड in a curly braces in a roster form. So I hope कि आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले अभी हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, उसे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे बताते हैं कि ये सेट एलिमेंट, ये एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बना। तो एक टर्म आया, मैंने वही यूज़ किया, बिलोंग्स टू। एक टर्म आया, उसे मैंने यूज़ किया, उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। तो अगर कोई सेट का एलिमेंट है, अगर हमें बताना है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कैसे 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 इसे लिस्ट करेंगे। जैसे एक सेट बी ले लेते हैं, यही वाला सेट, इस सेट को लेते हैं SCLOH। इस क्या हम अगर हमें बोलना हो कि इसमें इस सेट में S एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, S बिलोंग्स टू सेट B। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बना दें कि सेट में और इसमें एलिमेंट्स में, कि ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करा तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम जैसे क्या एलिमेंट बी, क्या स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है सेट बी में, नहीं कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे, हम बिलोंग्स टू का साइन देंगे और इसे कट कर देंगे ऐसे। तो बी, स्मॉल बी डजंट बिलोंग्स टू सेट बी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं। Now we will move to the set builder form. Now we will move to set builder form. So set builder form. In set builder form, we don't mention the elements within the enclosed by closed braces, curly braces. We write the property within the curly braces. We write the property of element. We don't mention elements of a set directly. We just mention the property or rule or formula of the elements within the curly braces. So what we do, we don't list elements directly. We just mention the rule or property. We just mention the rule, property. We just mention the rule, property or formula for the elements of set. हम सेट्स को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, हम उसमें एलिमेंट्स लिस्ट नहीं करेंगे, हम बस उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ब्रीफेस्ट में सबसे
छोटा वे में, सबसे छोटी कम से कम सेंटेंस में हम उसकी प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे विद इन द कर्ली ब्रेसेस. जस्ट टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल एक लेते हैं. हम एक लिखते हैं सेट ए. सेट ए इज 1 3 5 7 9. Here, as we know, this is a set of odd natural number less than 10. We know we have the property of this element, means these are natural number and these are odd natural number and these are less than 10. So how do we represent? We represent the elements of this set by the symbol n. We represent the elements by symbol x. So we write this roster form into set builder form as we write all these elements by the symbol x. These x represent all the elements of a set. So we write x. Here x means all the elements of a set A. कोलन को हम क्या पढ़ते हैं? सच डैट. क्या पढ़ते हैं? सच डैट. दिस कोलन रीड एज सच डैट x, all the elements of a set A x, such that x is an odd natural number less than 10. और इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं. all elements of A x such that x belongs to natural number. एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे. x is an odd number and x is less than 10. हम ऐसे भी लिस्ट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. एक रजिस्टर फॉर्म में लिखते हैं. ए सेट ए इज इक्वल टू AEIOU. Now we know this set A represent set of vowels. We know the elements of a set have property which are set of vowels, means a set of vowels in English alphabet. So we write this set A in a set builder form as A is equal to curly braces. Here elements of all set represented by the symbol. We can represent these elements by any symbol x, y, z. So we will represent it by z. Z such that z is a vowel. Z is a vowel of English alphabet. This is a property. Now we take another example. Here if we take this example A, we take B. Set B is equal to we write it in a set builder form. All those elements of set B such that x is a solution of here x is the solution of x square is equal to 4. Now first we solve this is a set builder notation. This is a set builder form. This set is represented in a set builder form. So we will try to write this set builder form into roster form. First we solve this with this equation x square is equal to 4. Here we know x square is equal to 4. It implies x equal to plus minus root 4, this implies x equal to plus 2 or x equal to minus 2. So what are the solution? Plus 2 and minus 2. So we know how to represent this set B in roster form. We just write these two elements
within the close within the curly braces separated by comma. So the solution of this equation x square is equal to 4 is 2n minus 2, and it is represented as, so x represent 2 and here x represent 2 and minus 2. This is a representation, means set B contains all solution of x square is equal to 4, all the solution which are 2n minus 2. I hope you understand this. Now take last example of this set builder notation. Take example set A is equal to, in roster form we write in roster form. Here A is equal to 1 4 9 16 1 4 9 16 25 and so on. So let's see what will be the rule. We know one is, first we consider, we check, we observe the elements of this set. First we observe here 1 can be written as 1 square. Here 4 can be written as 2 square, whole square of 2. Similarly 9 can be written as square of 3. As you can see, these numbers are the square of natural numbers. हमें यहाँ पे से 1 4 9 16 25 की प्रॉपर्टी फाइंड करनी, तो हमें यहाँ से ये प्रॉपर्टी मिली कि 1 4 9 16 25 आर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, मीन्स स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 5 एंड सो ऑन. सो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल गई, तो हम क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स को x किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, x y z. सो वी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, हम कैसे लिखेंगे इसे, वी राइट इट एज set A is equal to we represent these element by the symbol x such that कोलन लगाएंगे. और ये क्या है, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट्स किस क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, these are x is a square of natural number. क्या आपको समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म में मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे किया, हम इन एलिमेंट्स को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट, एंड इसकी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देंगे. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है. मीन्स दिस इज द नोटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में, ये एग्जाम्पल समझ में आओ. अब हम बढ़ते हैं आगे. अब हम पढ़ते हैं इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेट. अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट. पहला हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट. So a set which have finite number of elements, which have limited number of elements, means we can count these elements in the set. So this set is called finite set. Take example. पहले definition लिख देते हैं. A set which has finite or limited number of elements is called finite set. अगर आपको मेरी राइटिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है तो थोड़ा कोशिश करिएगा. आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में. प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट. ओके, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. एग्जाम्पल 1. हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं. जैसे एक लिखते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. दिस सेट इट हैज़ फाइनाइट नंबर, हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4. दिस इज अ फाइनाइट सेट. ये फाइनाइट सेट है ना. एक और सेट लेते हैं, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक्स इज अ नेचुरल नंबर. ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है. यहाँ पे कोलन लगा देते हैं, इसे सच दैट पढ़ना है. क्या ये फाइनाइट सेट है?
हम इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं नेचुरल नंबर के, 1 2 3 4 5, हम ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता है। क्या ये फाइनाइट सेट है? नहीं, हम काउंट ही नहीं कर सकते, हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये फाइनाइट सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ फाइनाइट सेट, मीन्स हम इसके एलिमेंट्स लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम फाइनाइट सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। सो इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? अ सेट विथ नेवर एंडिंग इट्स एलिमेंट्स, अ सेट विथ नेवर एंडिंग ऑफ इट्स एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स एंड ही नहीं हो, उसे कैसे सेट बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे अभी हमने एक डिस्कस किया ऊपर, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे ये कैसा सेट है? नेवर एंडिंग सेट है। इसमें इसके मेंबर्स इसके मेंबर्स एंड नहीं होने वाले, इसके मेंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो इनफाइनाइट सेट, अ सेट विथ नेवर एंडिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं। हमें पता है कि अभी हमने पहले पढ़ा है कि सेट एन रिप्रेजेंट 1 2 3 4 एंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दिस सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. It is an infinite set. Its elements are never ending. Its elements are getting increased. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट लेते हैं, सेट ए, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. ये कैसा सेट है? ये भी इनफाइनाइट सेट है ना. इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स भी हैं किस फॉर्म में? एस फॉर्म में, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 9 16 एंड सो ऑन. दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक स्टैंडर्ड सेट लेते हैं. दिस सेट इज a set of real numbers. It is denoted by R, set of real numbers. Set of real number is also an infinite set because it has rational, irrational, it has never ending elements. एक और सेट लेते हैं, which is denoted by Z, which is a set of integers. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. हम ट्राई करते हैं क्या हम इसे लिख सकते हैं. हम पहले नेगेटिव इंटीजर्स को ऐसे डिनोट करेंगे 1 2 3 कॉमा -3 -2 -1. इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट. दिस रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? A set which has no element. A set which has no element. A set which has no element is called empty set or null set or void set. Means these are the names, different names of a empty set. इसे empty set भी बोलते हैं, null set भी बोलते हैं और void set भी बोलते हैं. It is denoted by, empty set को represent कैसे करेंगे? It is denoted by Danish letter, which are pronounced as phi. कैसे प्रोनाउंस करते हैं? phi. तो क्या प्रोनाउंस करते हैं? phi. मीन्स एग्जाम्पल लेते हैं. और
एक और तरीके से लिखते हैं, अगर सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना डालें, तो इसे या तो 5 से डिनोट करें या तो कर्ली ब्रेसेस विथ नो एलिमेंट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं सेट ए रोज, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हैं। सेट ए रिप्रेजेंट ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए represented by symbol x such that x is a natural number less than 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है और x नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 1 से छोटा है। हमें पता है कि ये सेट कैसा सेट है, ये सेट तो एम्प्टी सेट है। या तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए इज एम्प्टी और सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस विथ नो एलिमेंट। सेट ए इज एम्प्टी सेट represented by this. I hope you understand the definition of empty set. Now we move towards singleton set. So singleton set क्या होता है? A set consists of only one element. Singleton set. A set consists of only one element is called singleton set. एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, एक एलिमेंट इसके अंदर डाल देते हैं 1। इट इज अ सिंगलटन सेट। हियर ए इज सिंगलटन सेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। एक्स elements of a set B represented by x such that x is a solution of x plus 5 equal to 0। x is a solution। तो हमें पता है कि इस सेट में इसका सॉल्यूशन पहले हम फाइंड करेंगे। प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -5। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बी इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो है -5। तो ये इट इज़ ऑल्सो है सिंगलटन सेट। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या ये सिंगलटन सेट है? एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करिएगा। इज दिस अ सिंगलटन सेट or not? A is equal to 5। क्या सिंगलटन सेट है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया। अभी हम लोग और सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट, डिसजॉइंट एंड यूनिवर्सल, सबसेट, सुपरसेट। इन सारे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखने वाले हैं which are union, intersection and difference। हम यही तीन ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है कि नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस साइन यूज़ होता है, 1 + 2। यहाँ पे 1 और 2 को प्लस सिंबल ऐड करने के लिए प्लस सिंबल यूज़ करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस सिंबल यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंबल। इसी तरह से दो सेट्स के बीच में भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूनियन सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हम दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं तो इसके लिए इंटरसेक्शन सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हम एक सेट के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं और जो दूसरे सेट में नहीं है वो एलिमेंट्स, तो उसके लिए डिफरेंस ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन।
ये सिंबल होता है यूनियन का, जो कि कप शेप में होता है ना। इट कंबाइंस यूनियन, इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. It is denoted by A union B. It is read as, क्या पढ़ेंगे, A union B. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल एक सेट है. सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट B है हमारा 2 4, है ना. तो अब हम देखें, अगर A यूनियन B अगर यूनियन परफॉर्म करें दोनों सेट के, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड. ये जो सेट बनेगा ये भी एक सेट ही देगा, ये यूनियन भी हमें एक सेट ही देगा. इसमें हम एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, यानी कि जो ए सेट ए में और बी में जितने भी एलिमेंट थे उस सारे को कंबाइन करेंगे. तो हम पहले लिखेंगे सेट ए में जो जो एलिमेंट थे 1 2 3. नाउ सेट बी में हमें क्या दिखा, हमें दिखा 2 तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया इस सेट में. तो हम 2 को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, हम रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट्स के अंदर. तो 3, लेकिन हम देखा कि 4 इंक्लूडेड नहीं था, तो हम यहाँ पे 4 मेंशन कर देंगे. दिस इज द यूनियन. आई होप ये आप यूनियन आपको समझ में आया होगा. इंटरसेक्शन, now there is another option, there is another operation which is intersection. It is denoted by hat shape और inverse U इसे कह सकते हैं. it includes, this operator includes common elements of two sets. It is denoted by A intersection B. It is read as A intersection B. Same example हम लेते हैं. We choose the same example. एक जगह पेस्ट कर देते हैं इसे. सेम एग्जांपल लेते हैं. ऐसे हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे. हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या इसमें इंक्लूड करना है, ये भी एक सेट ही है. इंटरसेक्शन B हमें सेट देगा 2 जैसे. तो हम क्या देखेंगे इस सेट में और सेट A में और सेट B में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है. 1 इसमें है, इसमें 1 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ. 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 को यहाँ मेंशन कर देंगे. 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है. इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है. तो कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, एक ही हैं. और ये कैसा सेट दिया, ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमें एक सिंगलटन सेट दिया विच इज़ 2. आई होप ये इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं डिफरेंस की. डिफरेंस जैसे सब्ट्रैक्शन होता है वैसे डिफरेंस, और एक और सिंबल है बैकवर्ड स्लैश से हम डिफरेंस नोट करते हैं. इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ वन सेट which is not in other. Difference of यहाँ पे it is denoted by A माइनस B, और इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. ये दोनों करेक्ट है. तो ये इसका मतलब क्या है, A माइनस B का मीनिंग क्या है, इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच इज नॉट
इन बी मीन्स सेट ए में के वो एलिमेंट्स इंक्लूड करेगा जो सेट बी में नहीं है। तो हम सेम एग्जांपल उठाते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। ये एग्जांपल हम सेट ए में हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे, दोनों ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि सेट ए के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। किसके सेट के? सेट ए के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है जो कि सेट बी में नहीं है, जो कि सेट बी में नहीं है। तो हम सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट, सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट सेट बी में नहीं है। हम सेट ए में 1 है जो कि इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये 1 सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है। और कौन सा एलिमेंट सेट ए में है जो कि बी में नहीं है? यहाँ पे 2 देखो, 2 ए में है और 2 बी में भी है, लेकिन हमें इंक्लूड क्या करना है, जो बी में नहीं है, जो वो सेट ए के एलिमेंट इंक्लूड करना है जो बी में नहीं है। इसमें बी में है तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखते हैं 3 को देखते हैं। 3 सेट ए में है, 3 को इस सेट में होने के लिए बी में नहीं होना चाहिए। 3 ए में है, बी में नहीं है, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया 1,3। अब और कोई एलिमेंट सेट में तो बचा नहीं, यही एलिमेंट्स इंक्लूड करना है, सेट ए के एलिमेंट्स इंक्लूड करना है जो कि सेट बी में ना हो। तो आई होप कि ए माइनस बी आपको समझ में आया हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसे और क्लियर करने के लिए। एक सेट लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, सेट बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी। हमें क्या करना है, हमें सेट ए के एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड करना है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट ए के एलिमेंट जो कि बी में ना हो। देखते हैं सेट ए को ये वाला एलिमेंट पकड़ते हैं, स्मॉल ए बी में है, नहीं है, तो हम इसमें ये इंक्लूड करेंगे। स्मॉल बी ए में है, बी में नहीं है, तो हम इसे ये इंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपको डिफरेंस ऑफ 2 सेट समझ में आ गया हो। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा गो थ्रू करें, और आपको कहीं पे भी जो मैंने क्वेश्चंस बीच में पूछे आप उसे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर करें। और कहीं पे भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी हुई तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ भी समझ में आया थोड़ा बहुत जो पहले कन्फ्यूज़न था, तो आप प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।